जी, तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में कैसा बेसिक फंक्शन यूज करते हैं सम सब टोटल और एवरेज का, और एक्सेल में कौन सी जगह से क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक्सेल में ये सारा होता है मेनूज, ठीक है, तो एक्सेल में अगर मुझे कट करना है किसी वैल्यू को, तो हम कट करेंगे कंट्रोल एक्स से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कट पे भी क्लिक कर सकते हैं, और इधर से ये जो सीजर्स वाला बटन है इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो कट में क्या होता है, ऐसे कट करते हैं और इधर हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कट में ये कर सकते हैं, और कॉपी में हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और इधर से हम कॉपी कर सकते हैं, और जैसे हम लोग राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने से ऐसे हम इधर जाके पेस्ट करते हैं, तो ऐसा होता है। पेस्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कंट्रोल वी होता है और इधर से भी हम पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट में एक्सेल में एक और चीज मिलता है, पेस्ट स्पेशल, जो होता है कंट्रोल ऑल्ट वी करके हम पेस्ट करेंगे तो भी मिलेगा। जैसे अभी हम करेंगे तो ऑल्ट कंट्रोल वी, तो इतने सारे ऑप्शंस मिलता है। इसमें सेल का सिर्फ फॉर्मूला होता है, इसमें सेल का सिर्फ वैल्यूज कॉपी पेस्ट होता है, इसमें सिर्फ सेल का जो फॉर्मेट है वो पेस्ट होता है, इसमें कमेंट एंड नोट्स जितना सेल में अगर कोई किया हुआ है तो वो वाला होता है, ठीक है। देन इसमें क्या और क्या होता है, जैसे हम मुझे इसका कॉपी करना है तो हम यहाँ कंट्रोल सी करके इसका जैसे फॉर्मेट है वो सब में भी लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ ऑल्ट कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट स्पेशल में और इधर जाके फॉर्मेट्स को एंटर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पेज स्पेशल वाला फंक्शन काम करते हैं। अलाइनमेंट के लिए हम ये सब यूज कर सकते हैं, टॉप अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट एंड बॉटम अलाइनमेंट, एंड दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में ये टॉप बॉटम वाला ऑप्शन इसीलिए रहता है कि कभी कभी हम लोग रैप टेक्स्ट वाला फंक्शन यूज करते हैं। एक्सेल में रैप टेक्स्ट होता क्या है, अगर किसी सेल में बहुत सारे चीजें लिखा हुआ है एक साथ, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉयज from Kolkata branch, P code 3235, तो इतना सारा अगर होगा तो सेल में पूरा नहीं दिखेगा। तो ये ई कोड 3235 ये पूरा दिखने के लिए हम कर सकते हैं ऑल्ट एच डब्ल्यू, और नहीं तो कर सकते हैं इधर से रैप टेक्स्ट वाला फंक्शन। ये रैप टेक्स्ट वाला फंक्शन सेल को ऐसे दिखाते हैं। तो एक सेल अगर ऐसा हो गया, ये तो सही अलाइंड है, लेकिन बगल वाले सेल में आप देखेंगे कि ये बॉटम में अलाइन हो गया, तो आपको इसको सेंटर में लाना है तो आप सेंटर अलाइन यूज कर सकते हो, टॉप में लाना है तो टॉप अलाइनमेंट यूज कर सकते हो, और बॉटम में रखना है तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से होम से जाके रैप टेक्स्ट वाला बटन भी प्रेस कर सकते हैं और कीबोर्ड से ऑल्ट एच डब्ल्यू भी कर सकते हैं। ये होता है फॉन्ट साइज इंक्रीज करना, ये होता है फॉन्ट साइज डिक्रीज करना, ये होता है टेक्स्ट का कलर, ये होता है सेल का फिल कलर चेंज करना। इसमें हम कर सकते हैं सेल को बॉर्डर, जैसे आप देख सकते हैं इसमें हम बॉर्डर करके रखे हैं, तो ऐसे बॉर्डर करने के लिए ये वाला फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इसमें बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन होता है। ये है फॉन्ट चेंज करना। ये होता है मार्जिन सेंटर सेल, जैसे जैसे ये ऊपर का दो सेल मैंने मर्ज करके ये करके रखा है, तो ये होता है मर्ज एंड सेंटर। इसमें हम अनमर्ज भी कर सकते हैं और फिर मार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर रहता है मेरा नंबर फॉर्मेटिंग, एक्सेल में सेल का वैल्यू कौन से नंबर पे रहेगा, जैसे ये सब मेरा पैसा का अमाउंट है तो इसको मुझे अकाउंटिंग फॉर्मेट में रखना है, तो आई कैन सिंपली प्रेस ऑल्ट एच के फ्रॉम दिस, और आई कैन ऑल्सो चूज अकाउंटिंग फ्रॉम फॉर्मेट फ्रॉम हियर, ओके। तो ऐसे भी कर सकते हैं और जैसे भी करके हम लोग ये बना सकते हैं। इधर आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम ये करते हैं कि एक सेल को कंडीशन बेसिस पे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी सेल का वैल्यू इधर 30,000 से ऊपर है तो हम ऐसे हाईलाइट शेडोल्स में जाके ग्रेटर देन कर सकते हैं। अगर किसी वैल्यू को मुझे हाईलाइट करना है कि लेस कितना कम है वो देखने के लिए, तो हम लेस देन में कर सकते हैं। बिटवीन मतलब 30 से 40,000 के बीच में जो आइटम अमाउंट है वो वाला देखने के लिए हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। इक्वल टू ये क्या करते हैं, आपको टेक्स्ट फाइंडिंग्स के लिए थोड़ा इजी कर देते हैं। जैसे टॉप बॉटम रूल्स, मतलब आपको चाहिए कि हाईएस्ट कौन कौन सी 5 एम्प्लॉय है जिनको आपको वो करना है, कि जिनका आपको सैलरी देखना है कि हाईएस्ट कौन कौन कितना कितना सैलरी पाते हैं और लोएस्ट कौन कौन पाते हैं।
परसेंटेज बेसिस पे भी आप कर सकते हो, एवरेज के ऊपर और एवरेज के नीचे भी आप कर सकते हो। डेटा बर्स क्या होता है? डेटा बर्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये होता है कि शायद आपका बेंचमार्क है हर सैलरी एम्प्लॉय का 50,000 तक, तो ये डेटा बार्स ऐसे होते हैं जो कलर स्केल इंसर्ट करते हैं, कलर स्केल की तरह इंसर्ट करते हैं। तो वो ऐसे आपको जैसे 50,000 होगा तो पूरा ब्लू होगा, जैसे 50,000 नहीं होगा तो आधा ब्लू होगा, ऐसे करके करते हैं। कलर स्केल क्या होता है? कलर स्केल ये होता है कि आप एक रूल सेट कर दोगे कि कितना कलर, जैसे पूरा हाईएस्ट जो कलर होता है वो होता है रेड, फिर उसके बाद आते हैं येलो, फिर आते हैं ग्रीन। ये हायरार्की मेंटेन करने में काम करता है। आइकॉन सेट्स में क्या होता है? आइकॉन सेट्स में आप अगर किसी प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो और आपको ऐसे दिखना है, और आपको अगर ये एम्प्लॉय आईडी में आइकॉन लगाना है कि ये वाला एम्प्लॉय जिसका 40,000 से ऊपर है ये वाला अमाउंट, उसके आगे मुझे ये ग्रीन वाला अमाउंट दिखना चाहिए कि वो मेरा सेफ एम्प्लॉय है और वो बहुत दिन से काम कर रहा है। ऐसे न्यू रूल में आप कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला डाल सकते हैं इसमें, इफ और एंड इफ और एनीथिंग लगाकर, जिसमें आप एक रूल सेट कर दोगे कि भाई ये रूल के हिसाब से मेरा पूरा सेल हाईलाइट होना है। क्लियर रूल्स में क्या होता है? क्लियर रूल्स में होता है आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लिए, देख लिए पूरा चीज, अभी आपको इसको हटाना है, तो इसीलिए आप क्लियर रूल्स यूज कर सकते हो। मैनेज रूल्स, अगर आपके कंपनी में आपके डेटा शीट में बहुत सारा रूल्स एक साथ चल रहा है तो आप यहाँ से वो सारा रूल्स को देख भी सकते हैं और उसको एडिट भी, डिलीट, नया रूल ऐड कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट एज टेबल में क्या होता है कि इसमें ये डेटा को, ये अभी रेंज में है, इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हैं और इधर से फॉर्मेट एज टेबल्स भी कर सकते हैं। सेल स्टाइल में क्या होता है? ये जो जितना मुझे रेंज, जितना मेरा रेंज है, ये सब में हम ये वर्निंग वाला जैसे मुझे चाहिए वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है। इंसर्ट में क्या होता है? इंसर्ट में आप एक्सेल में बहुत सारे ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते, बहुत सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपको इसके बगल में एक और सेल चाहिए तो आप इंसर्ट सेल भी कर सकते हो, इंसर्ट रोज कर सकते हो, कॉलम्स कर सकते हो, एंड एक अनदर शीट जो आप इधर प्लस साइन से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। और रो एंड कॉलम इंसर्ट करने के लिए आपको एक और तरीका हम बताते हैं, ये है कि अगर आपको रो सिलेक्ट इंसर्ट करना है तो जिसके ऊपर में आपको रो इंसर्ट करना है उसमें आपको शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस प्रेस करना है, तो आपके उस रो के ऊपर एक अलग से रो क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो सिंपली आपको ये कॉलम के ऊपर में लेटर में जाके आपको प्रेस करना है, पूरा कॉलम को सिलेक्ट करना है, देन सिंपल कंट्रोल प्लस करना है। कंट्रोल प्लस करोगे तो एक बार फिर से वो जैसे रो में इंसर्ट हुआ था उस कॉलम के आगे, वैसे एक कॉलम आपके इधर भी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेट में क्या क्या है। डिलीट में भी सेम है। डिलीट का जो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, सेल, रो, शीट, कॉलम, वो इधर से भी कर सकते हैं और उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल माइनस। अभी हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं? रो का हाइट सेट कर सकते हैं, कॉलम का हाइट विथ सेट कर सकते हैं, रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, शीट को रिनेम कर सकते हैं, जो हम इधर से भी वैसे कर सकते हैं। जैसे ये बन गया मेरा बेसिक्स। बेसिक्स का अगर हम बनाएंगे शीट तो ये मेरा बन गया बेसिक्स। तो हम इधर डबल क्लिक करके भी इसको चेंज कर सकते हैं और हम इधर से भी चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट से। और मूव और कॉपी शीट, ये हम अब लास्ट एक वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे कि इसमें राइट क्लिक करके भी हम ये सब कर सकते हैं। शीट का जितना फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्ट शीट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक शीट, लॉक सेल, मतलब ये सेल का वैल्यू कोई चेंज नहीं कर पाएगा। फॉर्मेट सेल्स का और भी ऑप्शंस आते हैं, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इसमें है ऑटो सम का जो इसमें है एक्सेल का जो बेसिक फंक्शंस, जो है सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। मोर फंक्शंस अगर आपको चाहिए तो मोर फंक्शंस भी आपको मिल जाएगा, जैसे हाइपरलिंक एंड ऑल। इस सब के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप देख लेना। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है फिल, कि मुझे ऑटो फिल करना है राइट साइड पे, डाउन पे, लेफ्ट पे, या दिस अप पे। तो हम लोग ये कर सकते हैं। सीरीज से फिल करना है तो भी कर सकते हैं। जस्टिफाई, इसमें हम कंडीशन डाल सकते हैं। फ्लैश फिल, फ्लैश फिल क्या होता है? जैसे जो फॉर्मूला है उधर से हम ऐसे ड्रैग करेंगे तो नीचे भी वही अमाउंट आ जाएगा। शॉर्ट एंड फिल्टर वाला फंक्शन थोड़ा वास्ट है, लेकिन हम बेसिक बताएंगे
तो ऐसे होता है कि आपको अगर किसी टेबल को ऑर्गेनाइज करना है लाइक फ्रॉम ए टू जेड, तो आप सॉर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सॉर्ट फ्रॉम ए टू जेड। तो ऐसे हो करना है आपको तो आप ऐसे कर सकते हैं। दिखाते हैं शॉर्ट फ्रॉम ए टू जेड। ठीक है, जैसे आप देख देख सकते हैं यहाँ अमित आगे आया है, फिर पढ़ना फिर से है। लास्ट टाइम ऐसे था। और फिल्टर क्या होता है? फिल्टर होता है आप जो कंडीशन बेसिस दोगे उस कंडीशन के बेसिस पे इधर फिल्टर लगने वाला है टेबल पे, जिसमें आप डेटाबेस को छोटा भी कर सकते हो आपके कंडीशन के बेसिस पे। जैसे मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जिनका सैलरी 35,000 है। 35,000 और मतलब राउंड फिगर में 35-45 वाला नहीं है। तो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग मूविंग डाउन टू द सम पार्ट। सम में क्या होता है? टोटल होता है इक्वल्स टू SUM सम, देन ब्रैकेट ओपन। ये पूरा रेंज को आपको सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। ये हो गया मेरा सम। सब टोटल के लिए भी सेम होता है, लेकिन सब टोटल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो हम लोग डालेंगे इक्वल्स टू देन सब टोटल, देन आई विल प्रेस टैब। एंड इधर एवरेज चाहिए तो 1 करेंगे, अकाउंट चाहिए तो 2 करेंगे, 3 चाहिए तो काउंट ए हो जाएगा। मतलब 0 के अलावा जितना भी सेल्स है वो सब होगा। मैक्सिमम चाहिए तो मैक्स 4, मिनिमम चाहिए तो 5, प्रोडक्ट चाहिए तो 6, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो 7, स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट चाहिए तो 8, सम चाहिए तो 9, वेरिएंट इस सम चाहिए तो 10, वेरिएंट का प्रोडक्ट चाहिए तो 11, एंड 101 फॉर एवरेज। एंड बहुत सारे फंक्शंस है, सो ऑन। ठीक है, तो अभी हम लोग सम ही करेंगे, क्योंकि हम लोग देखेंगे सम और सब टोटल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सम फंक्शन और सब टोटल फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो इसमें हम ये डाल दिए रेंज और देर एंटर प्रेस कर दिए, तो ऐसा हो गया। और एवरेज का सिंटैक्स होता है एवरेज टैब, ये वाला पूरा, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये मेरा आ गया एवरेज। इसको हम अगर 2 पॉइंट तक लाना चाहते हैं तो हम इधर से पॉइंट कमा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। परसेंटेज के लिए ये यूज कर सकते हैं। और इसमें अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट करेंगे तो सॉरी ऑल्ट एच के। तो ये आ गया मेरा अकाउंटिंग वाला फॉर्मेट। अभी हम देखेंगे कि सम और सब टोटल के बीच में डिफरेंस क्या है। सम और सब टोटल के बीच में डिफरेंस अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे हम एक फिल्टर लगाएंगे ऐसे करके, तो इसको ओके कर देंगे हम अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सम का अमाउंट चेंज नहीं हुआ, सम का अमाउंट अभी भी वही है, लेकिन सब टोटल का अमाउंट चेंज हो गया। मतलब फिल्टर अगर हम किसी टेबल पे करते हैं, सब टोटल सिर्फ करंट टेबल का रिजल्ट बताते हैं और सम एंटायर टेबल का रिजल्ट बताते हैं। एवरेज भी एंटायर टेबल का रिजल्ट बताते हैं, लेकिन आप सब टोटल से अगर एवरेज करोगे, जैसे आपको अगर एवरेज करना है सब टोटल से, तो आप इधर 1 लिखोगे और एंटर करोगे तो आपको इधर मिल जाएगा इसका एवरेज करंट टेबल का। तो सब टोटल मुझे करंट टेबल में जितना भी एलिमेंट्स है उन सभी का रिजल्ट बताते हैं, और सम बताते हैं मुझे एंटायर टेबल का। अब हम जाएंगे एक्सेल में बाकी मेन्यूज के फॉर्मूलाज में। इधर से हम पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं जो एक्सेल में इलास्ट्रेशंस के लिए काम पे आते हैं। फिर हम आते हैं, इसमें पाइवट चार्ट भी आते हैं, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, स्लाइसर, टाइमलाइन। ये सब फंक्शन हम एक एक करके बाद में देखेंगे। ये होता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप शीट का जो आउटब्रेक है और शीट का जो आउटकम है वो आप सही कर सकते हो। जैसे आपको सपोजिटली पोर्ट्रेट नहीं लैंडस्केप शीट चाहिए, तो आपको लैंडस्केप की शीट भी मिलेगा एक्सेल में। ठीक है, देन फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में एक्सेल में जो बेसिक फॉर्मूलाज यूज होते हैं, जैसे लुकअप्स एंड ऑल, ये सब आप इसमें इंसर्ट भी कर सकते हो, जो फंक्शन इंसर्ट करने से होता है, और आप मैन्युअली टाइप करके भी कर सकते हो। डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिल्टराइजेशन का बहुत सारा एडवांस फिल्टर एंड ऑल ये सब रहता है, और इसमें आप लोगों को वो भी मिलेगा जो पावर क्वेरी और पावर पिवट होते हैं एक्सेल में, जिसका हम बाद में वीडियोस आप लोगों को मिलेगा, वो सभी में आप देख सकते हैं। रिव्यू व्यू ये सब सेम ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। जैसे हर माइक्रोसॉफ्ट में व्यू रिव्यू में पूरा पेज का लेआउट एंड पूरा पेज का रिव्यू एंड व्यू आप कंट्रोल कर सकते हो, वैसे ही इसमें भी होता है। फिर एक्सेल का बेसिक हम इधर ही खत्म करते हैं, आगे मिलते हैं एक्सेल का एडवांस्ड वाला थोड़ा बेसिक पार्ट 2 में। थैंक यू।